हेलो बच्चों, सेकंड पार्ट में केमिकल रिएक्शन के बैलेंस में आपका स्वागत है। हम लोग अब डिस्कस करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि Mg प्लस O2 अगर इक्वेशन दी हो तो उसे कैसे बैलेंस करना है। यहाँ 2 लगा दीजिए, यहाँ 2 लगा दीजिए, इक्वेशन बैलेंस। C प्लस O2 गिव्स यू CO, यहाँ पर 2 लगा दीजिए, यहाँ 2 लगा दीजिए, इक्वेशन बैलेंस। अब हम थोड़ा एक स्टेप आगे लेके चलते हैं बच्चों। जैसे मैं कहता हूं कि आयरन की रिएक्शन जब स्टीम से हो रही है तो हमें मिल रहा है आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब हमें ये इक्वेशन दी हुई है तो हमें इसको कैसे बैलेंस करना है। अब देखो बच्चों, इधर आयरन कितना है 1, इधर कितना है 3, तो क्या करें यहाँ पर 3 लगा दें। अब यहाँ पर देखो ऑक्सीजन कितने हैं बच्चों 4, तो हमें क्या करें H2 के आगे 4 लगा देते हैं। अब जैसे हमने H2 के आगे 4 लगाया, हाइड्रोजन कितने हो गए 4 × 2 8, तो H2 के आगे क्या लगा दीजिए 4। ठीक है बच्चों। इसके बाद आपके एनसीईआरटी में एक और केमिकल इक्वेशन दी हुई है, जैसे CH4 प्लस O2 गिव्स यू CO2 प्लस H2O। अब इस केमिकल इक्वेशन को हमें कैसे बैलेंस करना है। अब देखो बच्चों, हम जो ऑक्सीजन लेंगे या हाइड्रोजन लेंगे या कार्बन लेंगे वो टोटल रिएक्टेंट का और टोटल प्रोडक्ट का होगा, ना कि इंडिविजुअल CO2 का, H2O का या O2 का या CH4 का। अब देखो यहाँ पर बच्चों, कार्बन यहाँ कितने हैं 1, यहाँ पर कितने हैं 1, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर 4, यहाँ कितना है 2, तो क्या करें यहाँ पर 2 लगा देते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पर 2 लगाया, अब मैं ऑक्सीजन काउंट करता हूं इन द प्रोडक्ट साइड। CO2 के पास कितने ऑक्सीजन है 2 ऑक्सीजन एटम। ऐसे ही H2O के पास कितने हैं 2 ऑक्सीजन एटम। अब देखो बच्चों, 2 और 2 कितने हो गए 4 ऑक्सीजन एटम। यानी कि रिएक्टेंट में भी कितने होने चाहिए 4 ऑक्सीजन एटम। तो हम क्या करें यहाँ पर 2 लगा देते हैं। क्लियर है बच्चों। इसके लिए आप लोग आगे चल के कुछ फॉर्मूलेज भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमें उसकी जरूरत नहीं है। अभी हम लोग बिल्कुल बेसिक पर काम करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी बच्चों। अब हम थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। यानी कि कुछ अच्छी केमिकल रिएक्शन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब देखो बच्चों, जैसे मैं रिएक्शन लेता हूं कि C6H6 की रिएक्शन हो रही है O2 से, तो हमें क्या मिल रहा है CO2 प्लस H2O। अब देखो बच्चों, इधर कार्बन कितना है 6, इधर कितना है 1, तो क्या करें यहाँ पर 6 लगा दीजिए। कार्बन बराबर हाइड्रोजन कितना है बच्चों यहाँ पर 6, यहाँ कितना है 2, यानी कि 3 लगा दीजिए। अब हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत आती है कि हाउ टू बैलेंस द ऑक्सीजन एटम इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। मैं क्या करता हूं, यहां पर कोई वैल्यू मान लेता हूं x। ठीक है, तो देखो रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन टोटल कितने हो जाएंगे 2x इक्वल टू। अब मैं प्रोडक्ट में आता हूं, ऑक्सीजन के पास कितने हैं 6 × 2 12 प्लस ऑक्सीजन इधर H2O में 3 × 1 3। अब 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 15, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 15/2। यानी कि x की जगह में क्या रख सकता हूं 15/2। अब ये बात हमें अच्छी तरह पता है कि कोई भी मॉलिक्यूल कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। तो हम क्या करें, हम 2 का कोई भी मल्टीपल ले लेंगे और पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे आसान मल्टीपल 2 का क्या है 2 खुद ही है, तो हम पूरी रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, क्योंकि मॉलिक्यूल्स कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन। तो देखो बच्चों, जब 2 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 2C6H6 प्लस 15O2 हमें क्या देगा 2 × 6 12CO2 प्लस 2 × 3 6H2O। ठीक है बच्चों। अब एटम काउंट करते हैं। इधर देखो कार्बन के रिएक्टेंट में कितने हैं 2 × 6 12, 12 × 1 12।
हाइड्रोजन 2 इंटू 6 12, 6 इंटू 2 12। अब ऑक्सीजन 15 इंटू 2 30। अब इधर देखते हैं CO2 में 12 इंटू 2 24, 6 इंटू 1 6, 24 प्लस 6 30। दोनों साइड इंडिविजुअल एटम बराबर है, यानी कि हमारी रिएक्शन है बैलेंस। क्लियर है बच्चों? अब हम एक केमिकल इक्वेशन और सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों, मैं ये लेता हूं एक इक्वेशन जो आई थिंक आप लोगों ने काफी पढ़ी भी होगी। C6H12O6 ग्लूकोज की रिएक्शन O2 से होती है तो क्या बनता है CO2 प्लस H2O। अब हमें इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है, तो बच्चों क्या करें? सबसे पहले देखो इधर कार्बन कितनी है 6, इधर कितना है 1, तो क्या करें 6 से मल्टीप्लाई। इधर देखो बच्चों हाइड्रोजन कितना है 12, इधर कितना है 2, तो यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई। अब दिक्कत किसकी आएगी? ऑक्सीजन की। वही पुराना मेथड, यहाँ x मान लो। अब टोटल ऑक्सीजन के एटम देखो इधर कितने हैं 6 प्लस 2 इंटू एक्स 2x इक्वल टू 6 इंटू 2 12 प्लस 6 इंटू 1 6, तो 6 प्लस 2x इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 18, तो 2x इक्वल टू 18 माइनस 6, यानी कि 2x इक्वल टू 12, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 6, यानी कि हम यहाँ पर क्या रख सकते हैं 6। ये रिएक्शन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है बच्चों, अभी के इस लेक्चर में हम इन्हीं केमिकल इक्वेशंस की बात करेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग नई नई केमिकल इक्वेशन लेके आएंगे जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।